वैसे ही आपने न्यूज़ को देखा और आपको ये समझ में आ गया कि न्यूज़ वगैरह हमेशा गलत ही होती हैं, तो आपने क्या कर लिया, अपोजिट ट्रेड करके बैठ गए। मान लेते हैं आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, लेकिन जैसे ही नीचे जाएगा आपको क्या लगना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव है, मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है, आप बाइंग में भी लॉस वगैरह लेकर निकल जाओगे। तो क्या होगा, आपके लगने के ऊपर ट्रेड आपने गलत कर लिया। तो आपने क्या सुना है, क्या देखा, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है। अगर आप चार्ट को फॉलो करते हो तो केवल चार्ट को फॉलो कीजिए, चार्ट के रूल बनाइए। चार्ट के रूल कैसे बनते हैं, देखिए चार्ट के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको देखकर दूसरे लोगों की साइकोलॉजी को समझा जाता है। वो कौन से पॉइंट होते हैं, जैसे चार्ट का क्लोजिंग प्राइस हो गया, चार्ट का अपना एक हाई होता है, जैसे मार्केट ऊपर गया यहाँ से रिजेक्शन दिया तो ये आपका एक हाई हो गया। मार्केट का अपना एक बॉटम होता है, ठीक है, ये मार्केट का बॉटम हो गया, ठीक है। मार्केट में प्राइस होता है, कौन कौन से प्राइस होते हैं, जो राउंड नंबर होते हैं, 51,500 का लेवल हो गया, 51,000 का हो गया। ये लेवल भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी आपको चार्ट के अंदर इंक्लूड करना है। इसी के साथ क्या होता है, मार्केट का ओपन, मार्केट का ओपन, मार्केट में गैप ओपन हुआ है या फिर मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन हुआ है या फिर मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन हुआ है। इसी से भी आपको दूसरे लोगों की साइकोलॉजी समझने में हेल्प होती है, और साइकोलॉजी से ही आपका ट्रेड मार्केट के अंदर बनेगा कि मार्केट में हाई कहाँ पे है, मार्केट में ओपनिंग कहाँ पे हुआ, मार्केट में बॉटम कहाँ पे है, मार्केट में चार्ट का सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है। सपोर्ट जैसे ये मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है, सपोर्ट भी देखिए दो तीन तरह के होते हैं, मार्केट एक बार सपोर्ट लेके ऊपर चला गया या फिर मार्केट ने सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रखा है। तो ऐसे सपोर्ट को आपको समझकर एक साइकोलॉजी बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने किन किन रूल को फॉलो किया वो हम देख लेते हैं। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, डायरेक्टली मोमेंटम करा है। तो मेरा सिंपल सा रूल यही बोलता है, जो मैं ट्रेड के लिए फॉलो करता हूं, कि अगर मार्केट ने ऐसी जगह पे सपोर्ट ले रखा है जहां पे दूसरे लोगों को भी सपोर्ट समझ में आता है और वहां पर अगर डायरेक्टली तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं वहां पे काम नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, मार्केट में 51,500 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और डायरेक्टली मोमेंटम करता हुआ भाग गया, तो मैं वहाँ पे बाइंग नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकती है, दूसरे लोग भी बाइंग कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मोमेंटम करेगा वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का तो डेफिनेटली सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने 51,500 का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। ये आपको नजर आएगा, यहाँ पे एक लेवल है जहां से मार्केट ने क्या करना शुरू कर दिया, सेलिंग करना शुरू कर दिया। अब इस सेलिंग से बेनिफिट हमें क्या मिला कि जो डायरेक्टली बाइंग कर रहे थे ना मार्केट के अंदर, उनका एक बार मार्केट के अंदर साइकोलॉजी चेंज हो गया। तो एक बार अगर उनको डायरेक्टली बाइंग कर रहे थे उनको निकाल चुका है, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर कॉल वगैरह ट्रेड बना सकते हैं। अब कॉल का यहाँ पे ट्रेड क्यों बना सकते हैं, सेलिंग क्यों नहीं कर सकते, वो भी हम ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा सेशन में भी बड़ा हो जाए लेकिन आपको ध्यान से समझना है। अब इस बात को थोड़ा क्लियर समझिए कि मार्केट अगर डायरेक्टली सपोर्ट लेकर ऊपर जाता, हम काम यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकते थे, दूसरे लोग बाइंग कर सकते थे। इवन यहाँ पे में सेलर के एसएल अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकते हैं, दूसरे लोग बाइंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं, हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर मार्केट में यहाँ पे सेलर के एसएल नहीं होते तो फिर हमें क्या करना होता है, क्या रेजिस्टेंस को देखकर फिर भी हम बाई कर लेते, ऐसा भी नहीं करना होता। अगर सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है और मार्केट ने अगर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले लिया तो फिर हमें क्या करना होगा कि मार्केट ऊपर जाए, रिजेक्शन दे रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। जब ब्रेकआउट करेगा ना उसके बाद हमें सेलिंग करना है, ठीक है। ऐसे ही करना है कि मार्केट के अंदर सेलर के अगर एसएल अवेलेबल नहीं, यहाँ पे तो देखिए एसएल अवेलेबल है, एक बार इस चार्ट को भूल जाइए आप, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी पॉइंट मिस मत कीजिए, मिस किया तो फिर चार्ट कंप्लीट आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, मान लेते हैं यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, सीधा हम सेलिंग कर लेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस आने के बाद भी हमें बाइंग नहीं करना है। अगर मार्केट ने 51,500 का रेजिस्टेंस लिया है, ऊपर यहाँ पे एसएल नहीं, तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम एक सेलिंग का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल थे तो हमने क्या किया कि जैसे रिजेक्शन आया यहाँ पर हमने कॉल का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया और एक अच्छा बेनिफिट मार्केट के अंदर बना के निकले। आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार आपको दोबारा से इसको देख लेना है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे ने बाइंग का प्लान क्यों बना रखा था, क्योंकि हमने एनालिसिस में बाइंग का प्लान बना रखा था। उसके लिए हमने क्या रूल लागू किया था यहाँ पे कि सेलर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बायर दोनों बैठे हैं। देखिए यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना वो प्रॉफिट में हो सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गया हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर किसी ने पुट वगैरह बाय किया तो अच्छे प्रॉफिट में हो सकता है। और इवन उसके पास क्या है, एक राउंड नंबर भी अवेलेबल है 51,500 का, तो उस वजह से डायरेक्टली सेलर को टारगेट करना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सेलर और बायर दोनों बैठे हैं, क्योंकि एक ही रेंज के ऊपर है और ऊपर से मार्केट तेजी से गिरता हुआ आ रहा है,
तो यहाँ पे सेलर और बायर दोनों बैठे होंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, बायर को निकाल दिया। ये जो मोमेंटम मार्केट ने तेजी से निकाला है, इवन मार्केट ने 51,000 के लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। तो यहाँ पे जो ज्यादातर जो ट्रेडर बाइंग करे थे उनको अगर निकाल दिया तो फिर हम क्या करेंगे, इन सेलर को टारगेट करेंगे। इसीलिए हमने एनालिसिस में प्लान बनाया रखा था कि हम बाइंग करेंगे। और अगर मार्केट इन सेलर को टारगेट किया तो आसपास के सेलर निकलेंगे, और अगर ये सेलर निकलेंगे तो ऊपर वाले सेलर को भी टारगेट किया जा सकता है, और धीरे धीरे हमें एक चैन रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे बायर को टारगेट ना करते हुए कहीं ना कहीं सेलर को ही टारगेट करने का प्लान बना लिया। अदरवाइज कभी कभी क्या होगा कि मान लेते यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने ले लिया अच्छी तरीके से, मार्केट आपको काफी ज्यादा नेगेटिव भी नजर आएगा, फिर आप क्या करना शुरू कर दोगे, सेलर को टारगेट करना शुरू कर दोगे। उस समय आपको देखना है कि जब एक ही प्राइस लेवल के ऊपर मार्केट मोमेंटम करता रहता है तो वहां पे बायर सेलर दोनों आ जाते हैं। तो आपको देखना होना चाहिए कि बायर निकल जाना चाहिए, अगर नहीं निकला तो फिर प्रॉब्लम वो मार्केट क्रिएट करेगा। जैसे यही काम मार्केट ने पिछले चार्ट में किया। मार्केट ने क्या किया, एक ही रेंज के अंदर मोमेंटम किया। तो जब एक ही रेंज के अंदर मोमेंटम करता है तो बायर सेलर दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है हम बाइंग कर लेंगे, करेंगे तो बाइंग गैप अप में। लेकिन वहां पे गैप अप में क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। रिस्क किस बात का हो जाएगा, क्योंकि गैप अप ओपन होने के कारण काफी ज्यादा लोग इसको क्या समझना शुरू कर देंगे, मार्केट को पॉजिटिव समझना शुरू